औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस किताब का आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये किताब जो सी है, इसका नाम है लॉ ऑफ म्यूटेशन। ठीक है जी, अल्लाह के फजल करम से इसको मैंने तरतीब दी है। सबसे पहले ये मोहम्मद अनवर ख़ान साहब सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं, इन्होंने मुझे इसका पहला फ़र्स्ट ड्राफ्ट दिया था, फिर मैंने इसको अपडेट किया और अल्लाह का शुक्र है अभी किताब काफ़ी 800 से ऊपर सफ़ा तक चली गई। ठीक है जी, जब भी इसका एडिशन आया हमने इसको अपडेट करके बनाया है। इसको आशमी ने छापा है और इसकी जो कीमत है वो उसने 4000 लगाई है। केसला इसमें हमने अपडेट डाला है सारे का सारा। ये लॉ ऑफ म्यूटेशन के ऊपर सारे अदालती फ़ैसले हैं और इसके अंदर मैंने ना उर्दू भी दी है साथ। काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की है कि उर्दू भी दी जाए। ये स्पेसिफिक टॉपिक है म्यूटेशन का, पूरी देखें कोशिश की गई है कि साथ उर्दू भी इसके अंदर ऐड की जाए। जहाँ तक हो सका हमने उर्दू ऐड की इसके अंदर। ये फुल रेफरेंस है अदालती फ़ैसलों का। ज़्यादातर हमारा काम होता ही अदालती फ़ैसलों के ऊपर है। जजमेंट जो सी होती हैं बस उन्हीं पे हम काम कर रहे होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं हम कर रहे होते। ये आप देख लें, पूरी हमारी कोशिश है कि जहाँ तक हो सके म्यूटेशन के ऊपर अदालती फ़ैसले भी इकट्ठे कर दिए हैं और जहाँ तक हमने मुनासिब ख्याल किया उसका हमने उर्दू तर्जमा भी कर दिया। कि म्यूटेशन जो सी होती है ये टाइटल नहीं होता, ये दिमाग में रखें बात अपनी, हकीकत नहीं होती। हकीकत और हकीकत में फ़र्क है। हे काफ ये थे हकीकत टाइटल को कहते हैं। लोग बाज़ को जिसको ना हकीकत लिख देते हैं, वो गलत है। अक्सर जगह मैंने देखा है हकीकत की बजाय हकीकत लिखा हुआ है, जो ठीक नहीं है। म्यूटेशन से आप मालिक नहीं बन जाते, लेकिन ये भी नहीं आप कह सकते कि मैं मालिक नहीं हूँ, क्योंकि एक पेपर तो है ना। म्यूटेशन आपके हक में गई है, अगर उसने ज़मीन की पूरी कीमत आपने उससे वसूल कर ली है और वक्ती तौर पर उसने म्यूटेशन आपको दे दी है, तो आप उसको आगे चलते हैं कार्रवाई करते हैं कि जी मैंने पेमेंट पूरी कर दी है। इससे से आप उसकी ज़मीन हथिया तो नहीं ना सकते, आपको अदल का बदल देना होगा। म्यूटेशन से मुराद होती है कि सरकार कहती है जो मेरा रेवेन्यू है मुझे दो। मैं नहीं जानता ज़मीन किसके नाम है, कौन इसका मालिक है। जो काश्त करता पड़ा है वो हुकूमत के तमाम जो उसके ऊपर टैक्सेस हैं, जो भी ऊपर उसके ऊपर लगाया गया है, जो उसको हुकूमत ने उससे वसूल करना है, रेवेन्यू में जो भी उसने वसूल करना है, वो इसलिए म्यूटेशन होती है कि दाखिल हक़ खारिज। ये देख लें, हमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि किताब में कोई कमी ना रह जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल रब्बिग फिर वरहम वांता खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अंता खलक़तनी वांता तहदीनी वांता तुतइमुनी वांता तस्कीनी वांता तुमीतुनी वांता तुहीनी। ये मैं इसलिए कुरान की आयतें और वजीफ़े लगा देता हूँ कि आखिर मर के कब्र में भी तो जाना है ना, कि नहीं जाना कब्र में मर के। तो चलो बंदा पढ़ता है तो थोड़ा बहुत वो अल्लाह का नाम ले लेगा, चलो पढ़ने वाले का भी सवाब हो जाएगा, वापस सवाब हमें भी आ जाएगा। हमने चीज़ें लेके साथ कब्र में तो नहीं जानी, अमल ही जाने बस। जो खा पी लेता हथ ही रह गया, जो छड़ देता लोगों को चला गया। नाल किन्ने जाना है, नाल साढ़े अमल जाने ने। कबर जी रोशन किस तरह होएगी, अमल नाल रोशन होनी ना। बंदा बशरे गुनाह किस तरह तुसी गुनाह तो बच सकते हो। अल्लाह ताला ने क्या नमाज के बारे में कहा है कि अगर गलती हो जाए तो सजदा सहव कर लो। जब नमाज में वो कहता पड़ा सजदा सहव कर लो, तो ज़िंदगी के बाकी मामला में भी सजदा सहव है ना, यानी रब को माफ़ी मंगो। सबसे बड़ा नंबर 1 वजीफ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफार करी जो बस। अस्तगफार जो उनसे है वो हर चीज़ का हल है, बस माफ़ी हर चीज़ का हल है। अल्लाह से माफ़ी मांगे बस। ये आपको 4000 कीमत लगाई आशमी ने, हम आपको 2000 की दे देंगे, डाक उसमें शामिल है। ठीक है जी, और कागज़ भी इसमें अच्छा लगा हुआ है, प्रिंटिंग भी अच्छी की हुई है। यानी किताब देखने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि यार मज़ा नहीं आया। किताब वाकई माशाल्लाह अल्लाह का फजल करम है। ये नहीं कि मैंने इसको कंपाइल किया, मैं अपनी तारीफ़ां कर रहे हैं, ये नहीं है भाई, ये बात नहीं है। लेकिन फिर भी होनेस्ट तबसरा ये किताब उसने अच्छी प्रिंट की है। अस्सलाम वालेकुम।